बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ वायरसेस। ये टॉपिक हमारा 1 से 2 क्लासेस तक जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, ठीक है। इसलिए इसकी मैं एक ही वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन क्लास के अंदर इसको हम 2 हिस्सों में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस हेडिंग है कि कंप्यूटर वायरसेस कितने किस्म के होते हैं, तो उन्हें कैटेगराइज किया गया है कि किस किस किस्म के होते हैं। कंप्यूटर वायरस कैन बी कैटेगराइज इन डिफरेंट वेज। वन ऑफ देम इज बाय देयर इन्फेक्शन टारगेट्स। इफ वी ग्रुप वायरसेस बाय देयर टारगेट्स वी कैन डिवाइड वायरसेस इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। हम वायरसेस को उनकी इन्फेक्शन टारगेट्स के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। तो अगर हम वायरसेस को जो है उनके टारगेट के कौन से टारगेट के ऊपर किस चीज़ को वो जो है स्पॉइल करते हैं, ख़राब करते हैं, उस हिसाब से अगर कैटेगराइज करें तो कुछ ये प्रॉपर्टीज़, ये टाइप्स हमारे पास सामने आएंगी, ठीक है। प्रोग्राम वायरस क्या करता है? प्रोग्राम वायरस इन्फेक्ट प्रोग्राम फाइल्स विच हैव एक्सटेंशंस लाइक .com, .exe, .system, .dll, .ovl, .scr, ठीक है। तो ये जो तमाम एक्सटेंशंस हैं, इनसे मुतालिक जो भी फाइल्स होती हैं, कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम वायरस क्या करता है, इन फाइल्स के साथ जाकर अटैच हो जाता है। .com फाइल्स के साथ, .system फाइल्स के साथ, .dll फाइल के साथ, .exe फाइल्स के साथ, .ovl फाइल्स के साथ, .scr फाइल्स के साथ, इन फाइल्स एंड प्रोग्राम फाइल्स के साथ जाकर अटैच हो जाता है। प्रोग्राम फाइल्स आर अट्रैक्टिव टारगेट्स फॉर कंप्यूटर वायरसेस। कंप्यूटर वायरसेस के लिए प्रोग्राम फाइल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव टारगेट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम फाइल्स को तो चलाना ही पड़ता है, एग्जीक्यूट करना ही पड़ता है। उन्हें एग्जीक्यूट किए बिना हम जो है वो कंप्यूटर को चला नहीं सकते, उसके ऊपर वर्किंग नहीं कर सकते। यूजुअली जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे, वो सारे के सारे प्रोग्राम फाइल्स में ही स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर चलाएंगे और प्रोग्राम फाइल्स में अगर एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में अगर प्रोग्राम वायरस फैल गया है, तो फिर आप जैसे जैसे जो प्रोग्राम चलाते जाएंगे, आपका कंप्यूटर वायरस एक्टिवेट होता चला जाएगा और आपके पीसी में ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से ख़राबी होती चली जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से आपको जो है वो फिर दोबारा विंडोज़ अपनी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। बिकॉज दे आर वाइडली यूज्ड एंड हैव रिलेटिवली सिंपल फॉर्मेट्स टू विच वायरस कैन अटैच दैमसेल्फ, ठीक है। ये कंप्यूटर वायरस जो है उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव टारगेट होता है, कंप्यूटर वायरस के लिए प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बहुत इसका ज़्यादा है और ये सिंपल फॉर्मेट के अंदर होते हैं, तो वायरस के वो इसके साथ अटैच होने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, ईजिली अटैच हो जाता है। द वायरस बिकम्स एक्टिव व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल इज एग्जीक्यूटेड। वायरस जो है वो एक्टिव हो जाता है जैसे ही आप उस इन्फेक्टेड फाइल को रन करते हैं। जैसे कि प्रोग्राम फाइल्स में अगर आपका MS ऑफिस इंस्टॉल्ड है या माई कंप्यूटर इंस्टॉल्ड है या फिर आपका ब्राउज़र इंस्टॉल्ड है या कोई भी पेंट इंस्टॉल्ड है, तो जैसे ही वो एप्लीकेशन आप रन करेंगे या वो एक्जी फाइल रन करेंगे, वैसे ही फ़ौरन वो कंप्यूटर वायरस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और फिर वो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाएगा। एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम वायरस आर एसिड रेन, एलियन, Alien 298, Amoeba A, Crazy A, Umbrella 3173, Sunday एंड Cascade। ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोग्राम वायरस हैं। इसके बाद आता है स्पैम। स्पैम दूसरी टाइप का वायरस है, ठीक है। स्पैम रेफर्स टू अनसॉलिसिटेड अनवांटेड ईमेल। ये जो स्पैम होता है, अक्सर आपको ईमेल में आपको स्पैम नज़र आएगा कि ईमेल के अंदर इनबॉक्स से जो राइट साइड पर नेविगेशन पेन आ रहा होता है, उसमें इनबॉक्स और ड्राफ्ट और सेंट के अलावा नीचे एक और कॉलम होता है जिसके अंदर स्पैम मौजूद होता है, ठीक है। तो स्पैम के अंदर जो ईमेल होती है वो आपने बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करनी होती और ना ही उनको जो है वो आपने एग्जीक्यूट करना होता है, क्योंकि उस ईमेल के अंदर वायरस होता है, ठीक है। तो स्पैम रेफर्स टू अनसॉलिसिटेड अनवांटेड ईमेल। इट मे बी एडवर्टाइजमेंट, वो एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है, और सर्व एज अ मीन ऑफ स्प्रेडिंग मेलवेयर लाइक वायरसेस, ठीक है। और वो इसलिए भी हो सकती है कि ताकि एक दूसरे के पीसी में दूसरे जो लोग कंप्यूटर वायरस फैलाना चाहते हैं, तो वो लोग आपके लोगों के पीसी में वायरस फैला सकें, इसलिए स्पैम ईमेल्स भी भेजी जाती हैं, ठीक है, ताकि लोग उस स्पैम ईमेल पर क्लिक करें, उसको जो है वो फाइल्स को डाउनलोड करें और उसके बाद उनके कंप्यूटर में वायरस आ जाए, ठीक है। तो वॉर्म्स और वायरसेस उनके कंप्यूटर में आ जाएं, ठीक है। सम वेज ऑफ अवॉइडिंग स्पैम। स्पैम को अवॉइड करने के लिए क्या तरीके हैं कि डो नॉट गिव योर ईमेल एड्रेस टू अननोन पीपल। अपना ईमेल एड्रेस अननोन लोगों को, ऐसे लोगों को जो कि अननोन हैं, जो कि आपके जानने वाले नहीं हैं, रिलायबल नहीं हैं, उनको अपना ईमेल एड्रेस ना दें,
यूज़ द स्पैम फिल्टर ऑफ योर ईमेल प्रोग्राम टू ब्लॉक अनवांटेड ईमेल्स। स्पैम फिल्टर का इस्तेमाल करें लाजमी, ताकि जो भी ईमेल्स ऐसी हों जिसमें वायरस हो वो फ़ौरन उन ईमेल्स को स्पैम में डाल दे, ठीक है, ताकि आप उस वायरस से बच सकें। डिलीट मेल स्पैम मेल्स विदाउट रीडिंग दैम, और ये भी तीसरा तरीका है कि स्पैम मेल्स को फ़ौरन अपने आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लें कि डिलीट स्पैम मेल्स, ताकि वो आपके जो मेल्स हैं जिसमें वायरस है, स्पैम मेल्स हैं, उनको फ़ौरन से ही डिलीट कर दे, वो सही है, बिना रीड किए ही डिलीट कर दे। इसके बाद आता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है कि स्पाईवेयर रेफर्स टू कंप्यूटर प्रोग्राम। स्पाईवेयर एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट सीक्रेटली गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज़र एंड रिले इट टू एडवर्टाइजर और अदर इंटरेस्टेड पार्टीज़। स्पाईवेयर एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि सीक्रेटली आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन जो है, आपके यूज़र जो है, आपके कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन है, और उसको एडवर्टाइजमेंट जो पार्टीज़ हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, उनको दे देता है, ठीक है, ताकि आपके पीसी से वो अपनी एडवर्टाइजमेंट में इम्प्रोविजन ला सकें कि आप क्या क्या किस तरह के इस्तेमाल करते हैं, तो उसी हिसाब से वो अपनी एडवर्टाइजमेंट को बेहतर बना सकें, ठीक है। लेकिन आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इलीगली वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पाईवेयर का वायरस है, जहाँ पर भी आपको स्पाईवेयर का वायरस नज़र आए तो समझ जाएं कि वो वायरस फ़ौरन आपने डिलीट करना है, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है कंप्यूटर की, जो भी आपकी पर्सनल इन्फो है, वो पब्लिकली जो है एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री और दूसरे इंटरेस्टेड पार्टीज़ को ना जाए, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्पाईबॉट्स एंड ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। ये ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर और स्पाईबॉट्स भी कहलाते हैं, ठीक है। सम स्पाईवेयर इज़ ऑफन इंस्टॉल्ड विदाउट अ यूज़र कॉन्सेंट, सही है। स्पाईवेयर जो है वो यूज़र के कंसेंट के बिना भी इंस्टॉल किया जा सकता है। द यूज़र डाउनलोड समथिंग फ्रॉम द इंटरनेट, जैसे कि जब यूज़र कुछ भी इंटरनेट से डाउनलोड करता है तो उसके साथ ही वो इंस्टॉल हो जाता है, वो उसके साथ ही जो है वो डाउनलोड हो जाता है। द यूज़र क्लिक्स ऑन समथिंग इन अ पॉपअप विंडो दैट अपीयर्स वाइल ब्राउजिंग, ठीक है। जैसे कि यूज़र जैसे ही कोई भी चीज़ फाइल्स वहाँ से डाउनलोड करता है इंटरनेट से, तो जैसे ही कोई भी पॉपअप विंडो आती है और यूज़र उस पर क्लिक करता है तो स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाता है आपके पीसी में। यूज़र को ऑफनली अपने खुद से, यानी कि अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूज़र कोई प्रोग्राम रन करेगा तो ही स्पाईवेयर उसमें इंस्टॉल होगा, ठीक है। स्पाईवेयर कैन कंज्यूम अ लॉट ऑफ मेमोरी। स्पाईवेयर वो वायरस है जो कि आपके कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा मेमोरी आपकी इजाज़त के बिना इस्तेमाल कर रहा होता है, मेकिंग द कंप्यूटर वेरी स्लो। आपके कंप्यूटर की मेमोरी जब इतनी ज़्यादा वो कंज्यूम करेगा तो जाहिर है कि आपके पीसी में जो है वो स्पेस बाकी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से आपका पीसी जो है वो स्लो हो जाएगा और हैंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपको काम करने में मुश्किल पेश आएगी। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद स्पाईवेयर इज़ दैट इट कैन स्टील योर इन्फॉर्मेशन एंड मिस यूज़ योर कंप्यूटर, ठीक है। स्पाईवेयर का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकता है, चोरी कर सकता है, और आपके कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसकी मदद उस इंफॉर्मेशन से आपका जो कंटेंट है, जो भी चीज़ें हैं, उससे उसका मिसयूज़ भी कर सकता है, ठीक है। ट्रोजन हॉर्सेस। ट्रोजन हॉर्सेस क्या है? अ ट्रोजन हॉर्स इज़ अ प्रोग्राम दैट अपीयर्स यूजफुल, ठीक है। एक ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि यूजफुली जो अपीयर होता है यूजफुल, बट इज़ एक्चुअली प्रोग्राम टू पास द यूज़र डाटा टू समवन एल्स, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स जो है ये भी एक तरह का प्रोग्राम है जो कि यूज़फुल लगता तो यूज़फुल है, नज़र तो यूज़फुल आता है, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, ये इसलिए प्रोग्राम किया जाता है ताकि यूज़र का जो डाटा है वो दूसरे पीसी में या दूसरे बंदे को दिया जा सके, शेयर किया जा सके, ठीक है, दूसरे बंदे को आपकी इजाज़त के बिना दिया जा सके। Trojan horse attempts to steal and pass on confidential information such as password, credit card numbers, etc. ट्रोजन हॉर्सेस क्या करते हैं, ये आपकी पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को जो है वो चोरी करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपके पासवर्ड्स, आपके क्रेडिट कार्ड्स नंबर वगैरह। They do not reproduce by infecting other files or by self-replicating viruses or worms। जैसे कि दूसरे वायरसेस हैं, प्रोग्राम वायरस वगैरह, वो अपने आप को रेप्लिकेट कर रहे हैं, मतलब बार बार एक वायरस दूसरे प्रोग्राम से अटैच हुआ तो अब वो 2 वायरसेस हो चुके हैं, और वो 2 वायरस मज़ीद 4 प्रोग्राम्स को क्या करेंगे, ख़राब करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं करता, ये ट्रोजन वायरस आपकी फाइल्स के अदर फाइल्स के साथ अटैच नहीं होता, और ना ही आपकी फाइल्स के साथ अटैच होकर अपने आप को रिपीट, ना ही अपनी कॉपीज़ बना रहा होता है, ठीक है। बल्कि क्या करता है, ये आपके कंप्यूटर की जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उसको आपको उस इन्फॉर्मेशन को जो है हासिल कर लेता है और उस इन्फॉर्मेशन को दूसरे शख्स को दे रहा होता है। तो ये ट्रोजन वायरस है, ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक है, तो इसको लाजमी आप अपने पीसी से डिलीट करें जब भी आपको नज़र आए। A Trojan horse enters a computer system but a user install it under the wrong impression
A Trojan horse enters a computer system, but a user install it under the wrong impression that is a useful and harmless program. ट्रोजन हॉर्स जो है ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आता है क्योंकि यूज़र जो है वो एक रॉन्ग इम्प्रेशन की वजह से इसे इंस्टॉल कर लेता है। ठीक है, इसका इंप्रेशन चूँकि यूज़फुल नज़र आता है तो यूज़र समझता है कि ये यूज़फुल है और वो इसे इंस्टॉल कर लेता है। एंड दैट इज़ यूज़फुल एंड हार्मलेस प्रोग्राम। ये एक वो समझता है कि ये यूज़फुल है और ये हमारे कंप्यूटर को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि ये आपके पीसी को हैंग नहीं करता, स्लो नहीं करता, दूसरी फाइल्स के साथ अटैच नहीं होता, आपकी कंप्यूटर फाइल्स को जो है वो उसके साथ उसको करप्ट नहीं करता। तो आपको लगता है कि जब कंप्यूटर फाइल्स करप्ट नहीं हो रही, जब आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर कोई आपका पीसी स्लो नहीं हो रहा, तो आप समझते हैं कि ये हार्मलेस प्रोग्राम है और ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। जैसे कि क्रैकर्स होते हैं, डिफरेंट क्रैक्स जो इंस्टॉल करते हैं लोग, ठीक है, कि डिफरेंट चीज़ों को, विंडोज़ को, ऑफिस को इंस्टॉल करने के लिए क्रैक्स इंस्टॉल करते हैं, तो उसके साथ ट्रोजन वायरस जो है वो क्या होता है, अटैच हुआ होता है। तो ये आप देखते हैं जैसे ही आप उसका क्रैकर चलाते हैं, तो क्रैकर चलाने से पहले आपको अपना डिफेंडर डिसेबल करना पड़ता है, क्योंकि डिफेंडर उसको ट्रोजन वायरस समझकर डिलीट कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर आपको डिलीट नहीं करवाना तो ट्रोजन डिफेंडर को आपको एक्सेप्ट करवाना पड़ता है ट्रोजन वायरस, जबकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके पासवर्ड, आपके क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह को स्टील कर रहा होता है और दूसरे सिस्टम तक जो दूसरी साइड पर जो यूज़र है उसको भेज रहा होता है। ठीक है, When a Trojan horse is activated, जब Trojan horse एक्टिवेट हो जाता है, it typically changes existing desktop icons। सही है, तो ये क्या करता है, ये एग्जिस्टिंग डेस्कटॉप आइकन्स को चेंज कर देता है एंड क्रिएट न्यू वंस, और उनके आइकन्स की शक्ल को, एग्जिस्टिंग डेस्कटॉप आइकन्स जो हैं उनकी शक्ल बदल देता है, उनकी जगह नए आइकन्स क्रिएट कर देता है। इट में ऑल्सो डिलीट इंपॉर्टेंट सिस्टम फाइल्स, ये आपकी इंपॉर्टेंट सिस्टम फाइल्स भी डिलीट कर सकता है। इट्स मेन एम, इसका जो मेन एम है, इसका जो मेन काम है, जो मेन एम है वो ये है कि ये आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड हुई है, सही है, आपके कंप्यूटर के अंदर जो स्टोर हुई हुई है ऑन इन्फेक्टेड कंप्यूटर, आपके इन्फेक्टेड कंप्यूटर के अंदर, वो ये क्या करता है, वो स्टील कर लेता है, चुरा लेता है और दूसरे जो ट्रोजन वायरस उसने एंटर करवाया उस तक पहुंचा देता है। सम पॉपुलर ट्रोजन हॉर्सेस आर नेटबस, सब7, बीस्ट एंड जीएस। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास वॉर्म। ठीक है, इसके बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे हम आगे ट्रोजन वायरस को कि वॉर्म। अब वॉर्म का ईमेल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। वॉर्म ईमेल क्या होती है, वॉर्म जो है इसके अंदर क्या है कि वॉर्म जो है वो अपने आप की कॉपी बना रहा होता है टू अदर कंप्यूटर, अलग अलग कंप्यूटर में, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा रहा होता है और अपनी अपनी कॉपीज़ बनाए जा रहा होता है। ठीक है, और उनकी फाइल्स के साथ अटैच होके उन फाइल्स को क्या कर देता है, ख़राब कर देता है, करप्ट कर देता है। एंड देन यूज़ द एड्रेस बुक ऑफ द इन्फेक्टेड कंप्यूटर टू स्प्रेड फर्दर, और उसके बाद एड्रेस बुक का इस्तेमाल करता है और एक कंप्यूटर में जो इन्फेक्टेड फाइल्स हैं उनको दूसरे कंप्यूटर में, यानी और मल्टीपल नेटवर्क के अंदर, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर जो है वो शेयर कर रहा होता है यूजिंग ईमेल, चाहे वो ईमेल के अंदर अटैच हो जाए। तो ईमेल के अंदर अटैच होता है तो वही बात है कि आप गलत इन्फेक्टेड ईमेल डाउनलोड करेंगे तो आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा, जो वायरस एक दूसरे के कंप्यूटर में था। कंप्यूटर वॉर्म्स यूजुअली डो नॉट कॉज डायरेक्टली डैमेज टू प्रोग्राम। कंप्यूटर वॉर्म जो है वो यूजुअली डायरेक्ट डैमेज नहीं करते प्रोग्राम और फाइल्स को। हाउएवर दे कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी। ये जो वॉर्म्स होते हैं ये आपकी फाइल्स को करप्ट नहीं करते, ये फाइल्स के साथ अटैच हो जाते हैं। जब आप फाइल्स को रन करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और बहुत तेज़ी के साथ ये जो है वो आपकी मल्टीपल फाइल्स के साथ अंदर फैल रहे होते हैं और दूसरे पीसी के अंदर भी ईमेल के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू ये फैल जाते हैं, दूसरे पीसी में भी चले जाते हैं। ठीक है, अपनी कॉपीज़ बनाए जा रहे होते हैं, अपनी वायरस की कॉपीज़ बनाए जा रहे होते हैं। सर इससे आपकी फाइल्स करप्ट नहीं होती, लेकिन देखते ही देखते आप देखते हैं कि आपकी जो कंप्यूटर मेमोरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये वॉर्म्स जो हैं वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। ठीक है, और आपकी नेटवर्क बैंडविड्थ जो है, यानी जो नेटवर्क की स्पीड है उसको भी स्लो कर देते हैं ये। ठीक है, एंड मेकिंग इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द यूज़र टू वर्क, और यूज़र के लिए इस कदर ज़्यादा हैंग पीसी कर देते हैं और उसका नेटवर्क इस कदर स्लो कर देते हैं कि यूज़र के लिए काम करना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, तो वॉर्म्स की जो एग्जांपल है, जो मशहूर वॉर्म्स हैं उनकी जो एग्जांपल्स है वो है कोड रेड, सिरकम एंड आई लव यू। इस तरह के एग्जांपल्स के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वायरसेस हैं, वो इसके नाम से हमारे पास आते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है वॉर्म। Worms. A computer worm is a program capable of reproducing and spreading itself to another program computer itself, computer system.
कंप्यूटर वॉर्म क्या होता है कि वो कैपेबल होता है कि वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है और वो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के अंदर आपस में अपने आप को अटैच कर रहा होता है उसकी फाइल्स के साथ, और जितने प्रोग्राम्स आप रन करते जाएंगे उतने ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स वो मज़ीद रिप्रोड्यूस होता जाएगा और उतने ही ज़्यादा टाइम्स जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर मज़ीद फाइल्स के साथ वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यूजुअली जो है बाय कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो है, और एक कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर भी फैल रहा होता है। वॉर्म स्प्रेड विदाउट एनी ह्यूमन एक्शन। वॉर्म जो है वो बिना किसी ह्यूमन एक्शन के आपके कंप्यूटर के अंदर फैल रहा होता है, सही है। एंड थस डिफर फ्रॉम वायरस, और दूसरे वायरसेस से डिफरेंट होता है। ठीक है, वायरसेस स्प्रेड ओनली व्हेन द यूज़र डज समथिंग। वायरसेस सिर्फ जब फैलते हैं जब आप यूज़र कोई ना कोई फाइल रन करता है या कोई प्रोग्राम चलाता है, लेकिन वॉर्म्स के साथ ऐसा नहीं है। वॉर्म्स जो हैं वो बिना किसी ह्यूमन एक्शन के आपके पीसी में मल्टीपल्स अपनी रिप्रोड्यूस हो रहे होते हैं और आपके पीसी की फाइल्स जो हैं उसके साथ अटैच हो जा रहे होते हैं और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भी फैल रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मेलवेयर। मेलवेयर इज़ शॉर्ट ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर। मेलवेयर एक तरह का मेलिशियस सॉफ्टवेयर है। द वर्ड रेफर्स टू एनी, मेलिशियस का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि एनी प्रोग्राम दैट इनफिल्ट्रेट एंड हार्म अ कंप्यूटर विदाउट द यूज़र कॉन्सेंट। ठीक है, यूज़र की नॉलेज के बिना अगर वो प्रोग्राम्स को इनफिल्टर कर दे और आपके कंप्यूटर को हार्म करना शुरू कर दे तो ऐसा वायरस क्या कहलाता है? मेलिशियस सॉफ्टवेयर या फिर मेलवेयर कहलाता है। मेलवेयर इज़ अ जनरल टर्म दैट इंक्लूड्स कंप्यूटर वायरसेस। मेलवेयर एक जनरल टर्म है जिसके अंदर कंप्यूटर वायरसेस भी आ जाते हैं, वॉर्म्स भी आ जाते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस भी आ जाते हैं, स्पाईवेयर और स्पैम भी आ जाते हैं। यानी कि ये तमाम वायरसेस जो हैं वो मेलवेयर के अंदर आ जाते हैं। मेलवेयर कैन स्लो डाउन कंप्यूटर। मेलवेयर कंप्यूटर और नेटवर्क को स्लो डाउन कर देता है। इट कैन बी अनोइंग, ये आपको परेशान भी करता है, जाहिर है कि है जब बार बार बीच में स्लो हो जाएगा तो आप इससे परेशान होंगे। ठीक है, और इट कैन बी एक्टिवली डिस्ट्रक्टिव, और ये एक्टिवली आपकी फाइल्स को जो है वो डिस्ट्रक्ट भी कर रहा होता है, यानी कि ख़राब भी कर रहा होता है, फाइल्स को करप्ट कर देता है, डिलीट कर देता है, तो आपके लिए डिस्ट्रक्टिव भी है। सही है, हार्डवेयर डिस्ट्रक्शन नहीं होगी, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपके पीसी में वायरस आ गया तो आपका पीसी जो है वो खुदा ना खास्ता ब्लास्ट हो जाएगा या आपकी हार्ड डिस्क ख़राब हो जाएगी या आपकी रैम ख़राब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके सॉफ्टवेयर को जो है ये पूरी तरह से ख़राब कर देगा। आपकी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं जो आपने यूज़ करनी होती है उनको करप्ट कर देगा, उनके अंदर जो है वो उनको डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, तो इस किस्म की चेंजेस आपके पीसी में आ सकती हैं जो कि आपके लिए नुकसानदेह होंगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है मैक्रो वायरस। अ मैक्रो इज़ अ सेट ऑफ कमांड्स। मैक्रो एक तरह का सेट ऑफ कमांड्स होती हैं रिटन बाय द यूज़र टू बी एग्जीक्यूटेड लेटर। ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर लिख दी जाती हैं कि वो बाद में एग्जीक्यूट हों, वक्त के साथ साथ वो बाद में एग्जीक्यूट हों। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ कमांड्स ऑफन इन MS एक्सेल और MS वर्ड, यू कैन सेव दैट सेट ऑफ कमांड्स एज अ मैक्रो। जैसे कि आप MS एक्सेल और MS वर्ड में कर सकते हैं कि अगर आपने कोई सेट ऑफ कमांड्स आप अप्लाई करते हैं और वो सेट ऑफ कमांड्स आपने मैक्रो में सेव कर दी हैं, तो वो सेट ऑफ कमांड्स आपके मैक्रो में सेव हो जाएंगी और बाद में भी आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। MS वर्ड और MS एक्सेल में ऐसा हो सकता है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर कंप्यूटर जो मैक्रो वायरस है वो भी यूज़ करता है। ठीक है, अ मैक्रो वायरस यूजेस द मैक्रो लैंग्वेज फॉर इट्स प्रोग्राम। ठीक है, कंप्यूटर वायरस, ये जो मैक्रो वायरस है ये मैक्रो लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है अपने प्रोग्राम के लिए। दीज वायरसेस इन्फेक्ट डाटा फाइल्स। ये वायरस आपकी डाटा फाइल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, MS वर्ड और MS एक्सेल फाइल्स जो हैं वो ससेप्टेबल टू मैक्रो वायरस, ये मैक्रो वायरस के साथ जाके अटैच हो जाती हैं। एज दीज प्रोग्राम्स अलाउज टू यूज़ ऑफ मैक्रो। क्यों? क्योंकि MS ऑफिस और MS वर्ड और MS एक्सेल के अंदर मैक्रो का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये वायरसेस जो हैं वो इन फाइल्स के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, और इन फाइल्स के साथ जब अटैच होते हैं तो इनका जो मैक्रो लैंग्वेज है जो इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर इंस्टॉल्ड होती है उसका इस्तेमाल करते हुए, मैक्रो का इस्तेमाल करते हुए ये जो है वो आपके कंप्यूटर में तेज़ी के साथ फैल रहे होते हैं। एज यूज़र शेयर्ड इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, जैसे ही यूज़र इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट्स को आपस में शेयर करता है तो वैसे ही ये मैक्रो वायरस जो है वो तेज़ी से उनके कंप्यूटर में फैलना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल ऑफ सच वायरसेस आर मेलिसा, कॉन्सेप्ट और न्यूक्लियर। सही है, न्यूक्लियर, कॉन्सेप्ट या मेलिसा जो हैं वो मैक्रो वायरसेस की एग्जाम्पल हैं। ठीक है, बूट वायरसेस इन्फेक्ट द बूट रिकॉर्ड ऑफ हार्ड डिस्क। बूट वायरसेस आपकी जो हार्ड डिस्क का जो बूट रिकॉर्ड है और फ्लॉपी डिस्क वगैरह है उसको जो है वो
क्या कर देते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं, ताकि आपका फ्लॉपी डिस्क जो है, आपकी जो डिस्क है वो ना चले, और आपका जो कंप्यूटर है उसकी जो जब आप बूट करते हैं विंडोज़ को तो वो बूट ना हो सके, क्योंकि उसकी बूट वायरस से जब इन्फेक्ट हो जाएंगी, उसकी मल्टीपल फाइल्स डिलीट हो जाएंगी, करप्ट हो जाएंगी, तो आपका कंप्यूटर बूट ही नहीं होगा, और जब बूट ही नहीं होगा तो विंडोज़ ही नहीं चलेगी। तो विंडोज़ ही नहीं चलेगी तो ऑब्वियसली आपका कंप्यूटर में ख़राब हो जाएगा, आपको दोबारा विंडोज़ इंस्टॉल करनी होगी। ठीक है। जनरली बूट वायरसेस आर कंसिडर्ड मोर डैमेज दैन प्रोग्राम वायरस। जनरली बूट वायरसेस जो हैं वो प्रोग्राम वायरसेस से ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो आपको कंप्यूटर पे सिरे से काम करने से ही रोक देते हैं। ठीक है। आपकी विंडोज़ ही नहीं चलती तो आपका जो डाटा सी फोल्डर में मौजूद है वो भी आप उसका भी आप बैकअप नहीं बना सकते, और मजबूरन जब आप पार्टीशन डिलीट करते हैं तो आपका सारा डाटा जो सी में मौजूद है, जो आपकी विंडोज़ पार्टीशन में मौजूद है, वो डिलीट हो जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ बूट वायरसेस क्या हैं, दानिश बूट, डेविल 941, एक बी, डिस्क किलर, मेचिलेंग्लो और एन स्टोन्ड वायरस। ये सारे के सारे कौन से वायरसेस हैं, बूट वायरसेस हैं। ठीक है। तो ये तमाम वायरसेस आपने जो है वो अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है। और सॉरी, ये तमाम वायरसेस आपने जो है वो याद कर लेने हैं, इनके बारे में अच्छे से स्टडी कर लेना है कि कौन सा वायरस किस तरह की फाइल्स को इन्फेक्ट करता है, किस तरह से आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है। ठीक है। और इसके अलावा आपने इनकी जो एग्जांपल्स दी हुई हैं वो लाजमी याद कर लेनी है। ठीक है। जज़ाकल्लाह। क्लास अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।